हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें हमें ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनको हमें फैक्टराइज करना है रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी हमारी? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ठीक है, तो उसको हम यूज करेंगे और इसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी इक्वेशन क्या है? सबसे पहली इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे? सिंपली बीच में जो भी चीज दी होती थी उसके फैक्टर्स बनाते थे। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये चार टर्म्स वाला दे दिया है, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसके हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका कोई एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे यूज करते हैं हम? सबसे पहले हम कांस्टेंट को उठाते हैं। कांस्टेंट हमारा क्या है? 2 है प्लस का, तो इसके पॉसिबल हमारे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 के। 2 किसके टेबल पे आता है? या तो 1 के टेबल पे आता है तो हमारा या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 हो जाएगा, या फिर 2 के टेबल पे आता है तो या तो प्लस का 2 या फिर माइनस का 2 क्या है हमारा पॉसिबल फैक्टर है किसका? हमारे इसका 2 का। ठीक है, 2 हमारा कांस्टेंट है। चलो अब हम देखते हैं x प्लस 1 को इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर कब होगा ये? जब ये पूरी इक्वेशन को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। ठीक है ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, माइनस का 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं? ठीक है, तो हम देखेंगे 1 का क्यूब कितना होता है? माइनस का 1 रहेगा, माइनस के 1 का क्यूब। ठीक है, अब माइनस के 1 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस का 1 इंटू माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी प्लस का 1 और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो प्लस के 1 से प्लस का 1 कट गया, माइनस के 1 से प्लस का 2 कट गया। ठीक है, माइनस के 1 से प्लस का 1 कटा, माइनस के 2 से प्लस का 2 कटा और 0 इज इक्वल टू 0। सो हमारा x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 जो है वो किसका फैक्टर है? इसका इक्वेशन का फैक्टर है। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर से, क्योंकि जो हमारा डिविडेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, हमारा डिविडेंट क्या है? एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, और यहां पे हमारा ये आ जाएगा x प्लस 1 है हमारा इसका फैक्टर। ठीक है, फैक्टर यानी हमारा ये क्या है? डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर। ठीक है, अब देखो जिस तरह हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह इसको डिवाइड करना है। जैसे कि अगर हमें ये एक बार इरेज कर देता हूं मैं, यहां पे हम रफ वर्क करके देखेंगे। ठीक है, अब हमें ऐसे ही यहां पे देखना है, देखो यहां पे x का क्यूब है तो हमें इस x को भी किस में कन्वर्ट करना है? क्यूब में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे x प्लस 1 को, ठीक है, ये x प्लस 1 है। ठीक है, x प्लस 1 को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो x स्क्वायर इंटू x, x का क्यूब, ठीक है, x स्क्वायर इंटू 1, x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो x का क्यूब आ गया हमारे पास, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? यहां पे लिख लेंगे x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहां पे क्या आंसर आएगा हमारा? एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे हम इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस और माइनस, जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे माइनस। देखो ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का एक्स क्यूब है, आपस में कट जाएगा। ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, साइन चेंज हो गया ना, और ये भी माइनस का 2x स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 3x स्क्वायर माइनस, ये ऊपर से उतर जाएगा x। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस x। अब हमें क्या करना है? x प्लस 1 को किस में कन्वर्ट करना है? माइनस के 3x स्क्वायर माइनस x में। ठीक है, अब उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3x स्क्वायर है हमारे पास, सिर्फ x है, तो हम क्या करेंगे? 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3x इंटू 1 माइनस का 3x। ठीक है, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 3x से माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ये वैल्यू, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3
एक्स, और यहाँ पे वैल्यू चेंज, साइन चेंज हो जाएगा वैल्यू का। आप देखो ये वैल्यू प्लस में कन्वर्ट होगी और ये भी प्लस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो अब देखो प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर कट जाएगा आपस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, देखो एक प्लस का 3x स्क्वायर है और ये माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का x है, ठीक है। अब ये माइनस होगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 2x बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा। ऊपर से क्या उतर जाएगा, +2, क्या उतर जाएगा, +2 उतर जाएगा, ठीक है। अब हमें फिर से यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 1 को किस में कन्वर्ट करना है, 2x प्लस 2 में, यानी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है, और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है ना। तो चलो हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। और ये देखो, हाँ ये देखो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे हम इसके, माइनस का प्लस का कैंसल और माइनस प्लस कैंसल, और आंसर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई हमें, यहाँ पे क्या इक्वेशन मिली हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इन दैट केस हमें इसके कैसे पार्ट बनाने हैं, किसके, हमें 3x के ऐसे दो पार्ट बनाने हैं, एक p और एक q, जो पहले हम करते आ रहे थे वो करना है। कैसे कि p और q को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और p और q को प्लस या माइनस करें तो क्या आंसर आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर क्या बन सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, 3 का क्या आ जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का x, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, 2x प्लस x 3x, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों में और इन दोनों में हमने क्या निकालना है, कॉमन देखना है। कॉमन देखेंगे, इन दोनों में देखो x कॉमन आया है, क्या है, सिर्फ x कॉमन है, x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आया है हमारा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 1 को कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 1 को, माइनस के 1 को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया, x माइनस 2 रह गया, ठीक है। माइनस का 1 को कॉमन लिया क्योंकि x माइनस का था, ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लिया, x माइनस 2, 1 माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का x, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारे दो फैक्टर और निकल गए। पहला फैक्टर हमने क्या निकाला था, हमें पता था x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। कौन से मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। सेकंड फैक्टर हमारा क्या निकला, x माइनस 1, क्या निकला, x माइनस 1, x माइनस 1। और थर्ड फैक्टर क्या निकला, x माइनस 2, क्या निकला, एंड x माइनस 2। ये तीन फैक्टर हमारे निकल गए, x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है। कौन से मेथड का, हिट एंड ट्रायल। कैसे, कांस्टेंट उठाना है, क्या उठाना है हमने, अपना कांस्टेंट उठाना है और कांस्टेंट के पॉसिबल फैक्टर्स देखने हैं। क्या हो सकता है, देखो 5 किस किस के टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में या 5 के टेबल में, तो या तो प्लस का 1 या फिर माइनस का 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, प्लस का या फिर माइनस का 5 हो सकता है। यही दो पॉसिबल फैक्टर्स है इसके। तो चलो हम प्लस का 1 रख के फैक्टर देखते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 1, हमारी x की वैल्यू आ गई और हमारा फैक्टर क्या रहा, x प्लस 1, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करके देखेंगे इसमें कि क्या ये सही आ भी रही है कि नहीं। माइनस के 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस का 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
ठीक है। चलो 1 का क्यूब क्या होता है माइनस के, माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है। माइनस के 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इंटू माइनस का 3 तो माइनस का 3 रहेगा, ठीक है। माइनस का 1 इंटू माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस का 4 ये हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 9 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, माइनस से प्लस कैंसल हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 वो फैक्टर है, x प्लस 1 किसका फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। करते हैं डिवाइड। हाँ हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, x प्लस 1 से, जो कि इसका फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे रफ वर्क के लिए जगह बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फैक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे x प्लस 1, ठीक। चलो सिंपली हमें सबसे पहले क्या निकालना है, x प्लस 1 को x क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से, किससे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 को, ठीक है। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर से, क्या बना x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हम साइन चेंज करेंगे इनके। चलो अब एक प्लस का है एक माइनस का है, कट गया, दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और ऊपर से क्या उतर जाएगा माइनस का 9x, क्या उतर जाएगा माइनस का 9x उतर जाएगा। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, माइनस का 4x स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, किसको x प्लस 1 को, किसको x प्लस 1 को किस में कन्वर्ट करना है, माइनस का 4x स्क्वायर में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4x से, किससे माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस के 4x से मल्टीप्लाई किया, और हमारा आंसर क्या आया, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 4x आया, ठीक है। अब हम साइन चेंज करेंगे, प्लस में, चलो साइन चेंज किया, ठीक है। अब एक प्लस का है और एक माइनस का, कट जाएगा, इसमें भी एक प्लस का एक माइनस का है, 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे 5x हमारे पास बच गए, वो भी माइनस के, क्योंकि 9 हमारा माइनस का था, और ऊपर से क्या उतरा -5, क्या उतरा -5, ठीक है। अब हमें x को किस में कन्वर्ट करना है, x प्लस 1 को कन्वर्ट करना है हमें 5x माइनस 5 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली हम किससे माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 5 इंटू एक्स माइनस का 5x माइनस का 5 इंटू 1 माइनस का 5, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया माइनस का 5x माइनस 5, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और साइन चेंज होते ही हम क्या कर देंगे, एक प्लस का एक माइनस का कैंसल, प्लस का माइनस का कैंसल, आंसर 0। तो हमारी इक्वेशन में आंसर क्या आया, हमारा 0 आ गया, ठीक है, ठीक है, आंसर हमारा 0 आ गया। अब हमें हमारे पास इक्वेशन क्या बची, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, 4x के क्या बनाएंगे, पार्ट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पार्ट्स बनाएंगे, ऐसे पार्ट्स जिनको प्लस या माइनस करने पे तो क्या है हमारा माइनस का 4x आए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए हमारा 5 आए, 5 इंटू एक्स 5x स्क्वायर है, तो p और प्लस या माइनस क्या करें तो माइनस का 4x आना चाहिए, ठीक है। और p इंटू क्यू करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 5 माइनस का x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। इसके क्या हो सकते हैं, माइनस का 5x प्लस का x हो सकता है, देखो प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया, 4x बच जाएगा माइनस का, और मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे दो फैक्टर बन गए p और
क्यू हमें मिल गए। ठीक है, अब हम इनको पुट करेंगे इधर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x, ठीक है, यहां पे प्लस x माइनस 5, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे। कुछ कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, x माइनस 5 रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। x के टेबल पे 5 नहीं आता, 5 के टेबल पे x नहीं आता, तो हमारे पास क्या कॉमन रह जाएगा, प्लस का 1। क्या कॉमन रह जाएगा, प्लस का 1 कॉमन रह जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 5। ठीक है, इसी के साथ हमारे 3 फैक्टर पूरे हो गए। 3 फैक्टर कैसे, पहला फैक्टर हमने यही निकाला था, क्या निकाला था, x प्लस 1 से 1, ठीक है, और ये किस मेथड से निकाला था, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा, हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड फैक्टर हमारा क्या निकला, x माइनस 5, क्या निकला, x माइनस 5 निकला। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या निकला, x प्लस 1, क्या निकला हमारा, x प्लस 1। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हमारे सोल्व हो गए। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट पे आएंगे। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 के पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे। 20 के पॉसिबल फैक्टर निकालेंगे, क्या क्या हो सकते हैं हमारे 20 के पॉसिबल फैक्टर। देखो, प्लस या फिर माइनस का 1 हो सकता है, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है, हर एक में आता है। ठीक है, सेकंड क्या, 22 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है, तो प्लस या फिर माइनस का 2 भी हो सकता है। 4 के टेबल पे आता है 20, तो प्लस या माइनस का 4 भी हो सकता है। 5 के टेबल पे आता है 20, तो प्लस या माइनस का 5 भी हो सकता है। अब यही पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहला फैक्टर हम अपना लगा के देखते हैं, जो कि है x प्लस 1। ठीक है, इसको लगा के देखते हैं, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगी। क्या आएगी, माइनस का 1। वैल्यू डाल के देखते हैं इक्वेशन में, अगर ये 0 हो जाती है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो डालते हैं, माइनस के 1 का क्यूब प्लस 13 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस का 1 प्लस 12 नहीं 20। ठीक है, चलो इज इक्वल टू 0 आता है, यानी हम देखते हैं। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस के, माइनस का 1 ही रहेगा, प्लस 13 देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, माइनस नेगेटिव 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 13 ही आएगा, 13 बन जा 13। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 32 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 के माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो माइनस का 32, और ये 20 हमारा प्लस का रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो 13 प्लस 20 33, और 32 प्लस 1 33, यहाँ पे माइनस का 33, क्योंकि माइनस का 32 और माइनस का 1 था। ठीक है, माइनस का 33 और यहाँ पे प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों कट गए, 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x प्लस 1 फैक्टर निकल गया इसका। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो थर्ड है उसका भी फैक्टर x प्लस 1 है। क्या है, इक्वेशन थर्ड, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का फैक्टर x प्लस 1 है। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए x प्लस 1 को क्या बनाएंगे, एक्स क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, जो कि कैसे हो सकता है, x प्लस 1 कब एक्स क्यूब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, एक्स
क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, कट जाएगा। 13 में से एक गए, कितने बचे, 12x स्क्वायर बचे। ऊपर से क्या उतारा, प्लस 32x उतर गया। ठीक है, और पूरी इक्वेशन हमारी प्लस में ही है तो प्लस का 32x उतर जाएगा। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, 12x स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, हमारे x प्लस 1 को। किसको, x प्लस 1 को कन्वर्ट करना है 12x स्क्वायर में। तो यानी 12x से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 12x से। किससे, 12x से मल्टीप्लाई किया। क्या आंसर आया हमारा, 12x स्क्वायर प्लस 12x। और यहाँ पे जाके साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। 32 में से 12 गए, कितने बचे 20। कितने बचे 20x। ठीक है, और ऊपर से उतरा प्लस 20, ऊपर से क्या आया प्लस 20 आ गया नीचे। तो अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, x प्लस 1 को 20x प्लस 20 में। वो कैसे करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू एक्स 20x, 20 इंटू 1 प्लस का 20। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसको। किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, प्लस के 20 से मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या है 20x प्लस 20। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसल, प्लस और माइनस कैंसल। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। 0 आ गया आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, तो p प्लस क्यू किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, p प्लस क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 12 के। किसके, प्लस या फिर माइनस किसके, 12x के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और p मल्टीप्लाई बाय क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 20 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। किसके, 20x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, देखो तो 10 और 2 बन सकते हैं। देखो सब पॉजिटिव है तो हमें आसान रहेगा वो फैक्टर बनाना। एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। देखो 10x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। 10x इंटू 2x 20x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हम कॉमन और इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। देखो इन दोनों में कोई और कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, x प्लस 10 आ जाएगा, है ना। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 10x। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 और 20 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल पे 20 भी आता है। तो प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया। यहां क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस 10। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 10 20। ठीक है, तो हमारा 3 फैक्टर फिर से निकल गए। कौन से निकले, पहला हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से कौन सा फैक्टर निकाला था, क्या था फैक्टर, हिट एंड ट्रायल मेथड से x प्लस 1 था। सेकेंड फैक्टर क्या निकला हमारा, x प्लस 10 निकला। और थर्ड फैक्टर क्या निकला हमारा, क्या निकला, x प्लस 2 निकला। क्या निकला, x प्लस 2। ये तीनों फैक्टर हो गए हमारे थर्ड पार्ट के। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, और हमारा ये लास्ट पार्ट है किसका, एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में हमारा है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है हमारा, माइनस का 1 है। माइनस का 1 है तो इसके क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, प्लस या फिर माइनस का 1, यही एक हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसका क्या सबसे पहले देखेंगे, माइनस का 1 पुट करके देखते हैं इसकी वैल्यू, y माइनस 1। ठीक है, ये फैक्टर ट्राई करते हैं है या नहीं,
ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, प्लस का 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्लस का 1। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके देखते हैं इसमें। 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्केयर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के इक्वल आता है कि नहीं। देखो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का स्केयर 1 ही रहेगा 1, माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा y माइनस 1 जो है वो फैक्टर है किसका, इक्वेशन 4th का, ठीक है। तो हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2y क्यूब प्लस y स्केयर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं, उससे पहले रफ वर्क के लिए जगह बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फैक्टर क्या है, y माइनस 1, उसको कन्वर्ट किस में करना है हमें, 2y क्यूब में, ठीक है। 2y क्यूब में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y स्क्वायर इंटू वाई, 2y क्यूब, ठीक है, माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या है, y माइनस 1 है, माइनस 1 है, ठीक है, माइनस 1 को, और हमारा आंसर क्या आया, 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर आया, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस कैंसल, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर, देखो y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर, ऊपर से क्या उतरेगा, माइनस का 2y, क्या आ जाएगा, माइनस का 2y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y माइनस 1 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 3y स्क्वायर में। 3y स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3y से मल्टीप्लाई करके, 3y इंटू वाई 3y स्क्वायर, ठीक है, 3y इंटू 1 माइनस का 3y, क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3y से, पॉजिटिव 3y से, आंसर क्या है हमारा, पॉजिटिव 3y स्क्वायर नेगेटिव 3y। अब हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, एक माइनस का एक प्लस का है कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, 3 में से 2 गई, हमारे पास क्या रह जाएगा, y रह जाएगा, और ऊपर से क्या उतर जाएगा, माइनस का 1, क्या रहेगा, माइनस का 1। और y माइनस 1 को y माइनस 1 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पहले से ही है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा y माइनस 1, क्योंकि 1 से जो भी मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, प्लस का 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, प्लस का 1, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, y माइनस 1, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट, और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अगर हमारा ये डिवाइड हो गया है पूरा, ठीक है, तो हमारे इक्वेशन हमें मिल गई है, जो कि क्या है, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब हमें p प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा, किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 3y के, किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 3y के। देखो p प्लस माइनस क्या होगा, 3y होगा, क्या होगा, 3y, ठीक है। और p मल्टीप्लाई क्या रहेगा, 1 इंटू 2 क्या होगा, 2y स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2y स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके फैक्टर तो बहुत ज्यादा आसान है, क्या है हमारा, एक बन जाएगा हमारा 2y, एक बन जाएगा प्लस का y, 2y प्लस y 3y, ठीक है, और 2y इंटू y 2y स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे दो फैक्टर बन गए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन दोनों को, ये p है और ये क्या है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में और इन दोनों में हम
कॉमन चीज देखेंगे, देखो 2 कॉमन है, y कॉमन है, तो 2y हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा, y प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, 2y इंटू 1 2y, ठीक है, और 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो हम क्या लेते होते हैं, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 1 आ जाएगा। इसके साथ हमारे 3 फैक्टर इसके भी निकल गए। पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने क्या निकाला था, y माइनस 1। क्या निकाला था, y माइनस 1। कौन से मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। किससे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, सेकंड हमारा फैक्टर क्या है, y प्लस 1। ठीक है, क्या आया है, y प्लस 1। और थर्ड हमारा क्या है, 2y प्लस 1। क्या आया है, 2y प्लस 1। ये तीनों मेथड और तीनों फैक्टर्स हमारे आ गए।